बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको शाद व आबाद रखे। एक और वीडियो जिसकी असल आवाज़ दबा दी गई है और मजबूरी ये है कि घर में इलेक्ट्रिशियंस ग्राइंडर चला रहे हैं। तो बेगम साहिबा तैयार करने लगी हैं शाम का खाना। और आज शाम के खाने में तवी की रोटी के साथ जो सालन तैयार होगा वो है चने की दाल। सबसे पहले जला लेती हैं आग। बालन भीगा भीगा सा है, नम है, आग जलाना भी मुश्किल होगा। अल्लाह अल्लाह करके आग जली है बड़ी मुश्किल से। और अब रख लेते हैं एक देगची। इस देगची में हम पकाएंगे आज दाल। देगची में हमने घी डाल लिया है हस्ब ज़रूरत और इसको थोड़ा गर्म होने देते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ें डालेंगे। आज तो आग भी एकदम से जल पड़ी है। पहले बालन नम था और अब जब बालन सूखा है, ज़्यादा बालन चूल्हे में रख लिया था तो अब एकदम जल पड़ी है। डाल लेते हैं प्याज और इनको हल्का फ्राई कर लेते हैं, कहीं हमारी डोई ना जल जाए। प्याज हमारे हल्के फ्राई हो चुके हैं। अब हम डाल लेते हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट और तब तक भून लेते हैं जब तक अदरक और लहसुन के पेस्ट का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता। बस 2 मिनट लगेंगे इतनी तेज़ आग पे और अदरक और लहसुन का पेस्ट भुन जाएगा। चिमटा इस्तेमाल करते हैं और कोयले अंदर कर लेते हैं चूल्हे के। अदरक और लहसुन का पेस्ट भुन चुका है। अब डाल लेते हैं टमाटर और हरी मिर्चें बारीक कटी हुई और तब तक कवर करके भून लेते हैं जब तक टमाटर अच्छी तरह सॉफ्ट नहीं हो जाते, अच्छी तरह गल नहीं जाते, तब तक हम इनकी भुनाई कर लेते हैं। टमाटर तकरीबन भुन चुके हैं और इस स्टेज पे डाल लेते हैं पाउडर मसाले। ये सारा कुछ एक साथ ही डाल लेते हैं। नमक, मिर्च, कुटा हुआ धनिया, कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, ये सब कुछ मिक्स करते हैं और 1 मिनट तक भून लेते हैं। पाउडर मसालों को 1 मिनट तक भून लिया है। अब हम डालेंगे दाल चने की। चने की दाल को हमने पकाने से पहले 5-6 घंटे भिगो लिया था और अब इसको डाल लिया है। आजकल एक मसला हो रहा है कि जहाँ पे मोटर पहले लगी हुई थी वो पानी अच्छा था, उससे दाल जल्दी गल जाती थी। लेकिन आजकल जो मोटर का हम पानी यूज़ कर रहे हैं उसका मसला ये आ रहा है कि चने की दाल हो या दूसरी कोई दाल हो, गलती बहुत मुश्किल है। बहुत सारी बहन भाई कहते हैं कि आप प्रेशर कुकर इस्तेमाल किया करें, तो हमें प्रेशर कुकर की आदत नहीं है। चने की दाल डालने के बाद हमने इसको 5-7 मिनट तक भूना और अब डाल लेते हैं पानी। और पानी डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स करते हैं। उसके बाद हम इसको तकरीबन पौना घंटा पकने के लिए छोड़ देते हैं। उम्मीद बहुत है कि इस टाइम में ये दाल गल जाएगी। इसी दौरान बेगम साहिबा और बाजी उज़्मा पका लेती हैं रोटियां। माल्टे का बारीक बालन हो या मोटा बालन हो, जब एक बार आग इसने पकड़ ली तो फिर इसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत ही खरा बालन है ये। बेगम साहिबा रोटियां सेक रही हैं और बाजी उज़्मा पेड़े करते हुए रोटियां तवी पे डाल रही हैं। तो जब दो ख़वातीन हों रोटियां पकाने के लिए तवी के सामने बैठी हुई तो फिर दो दो तीन तीन रोटियां भी तवी पे डाल के पकाई जा सकती हैं। टाइम भी बचता है और बालन भी कम इस्तेमाल होता है। पंजाब के देहाती घरों में इसी तरह तवी पे रोटियां पकाई जाती हैं। पुराने वक्तों का ये पुराना तरीका है जो आज भी हमारे घरों में चलता आ रहा है। बहुत ही माशाल्लाह परफेक्ट रोटी पकी है। अब रोटियां तो पका ली। जो कोयले तैयार हुए थे, बेगम साहिबा अब्बा जी के लिए हुक्का तैयार कर लेती हैं। पानी भर लिया है और ये आप देख सकते हैं कि गुड़ गुड़ करने वाली जो ज़िम्मेदारी है, बेगम साहिबा बड़ी एहसन तरीके से ये ज़िम्मेदारी भी निभाती हैं। मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ।
चिलम में भर लेते हैं तंबाकू और साथ में डाल लेते हैं थोड़ा सा गुड़ ऊपर। मैंने ना कभी हुक्का पिया है और ना ही इंशाल्लाह पीऊँगा, मुझे इसका कोई नहीं है। लेकिन जो हमारे बुज़ुर्ग पीते हैं वो इसको इतना समझ लें कि पक्की आदत होती है हमारे बुज़ुर्गों की कि वो तंबाकू भी खुद ही काश्त करते हैं, खुद तंबाकू को तैयार करना। तो ये सारा एक लेंथी प्रोसेस होता है, लेकिन हर साल हमारे खेतों में ही तंबाकू हमारे बुज़ुर्ग तैयार करते हैं। अब भर लेते हैं चिलम में कोयले। काफ़ी अच्छे कोयले तैयार हुए हैं, रोटियां पकाने की वजह से आग बड़ी ज़बरदस्त तैयार हुई है। तो चिलम में कोयले भर लेते हैं। कोयले तो मैं भर लेता हूँ, तंबाकू भी मैं रख लेता हूँ, और दूसरा भी गुड़ डाल लेता हूँ। लेकिन पानी की बारी आती है तो तब मैं फेल हो जाता हूँ। ये आप ग्राइंडर की आवाज़ सुन सकते हैं, अभी तक ये जान नहीं छोड़ रहे। 2-3 दिन और लगेंगे। आज जुमा है, सॉरी आज जुमेरात है, तो जुमे वाले दिन छुट्टी होगी, हफ्ता इतवार को भी छुट्टी होगी। सोमवार वाले दिन ग्राइंडर वाले भी आएंगे, बाकी मिस्त्री भी आएंगे। तो इसी तरह ये काम चलता ही रहना है जब तक ये बिल्डिंग मुकम्मल नहीं होती, अल्लाह ताला की रहमत करम फजल से। चलें जी, हुक्का बेगम साहिबा ने रख लिया है। अब इसको रखते हैं हुक्के पे चिलम को, दाल चेक कर लेते हैं। तकरीबन मैं आपको कहूँ कि 1.25 घंटा हो गया। तो ये दाल 1.25 घंटे में इस तरह की तैयार हुई है। डाल लिया है पाउडर मसाला, गरम मसाला, मतलब मिक्स किया है। 2 मिनट तक मज़ीद पकाते हैं और दाल हमारी हो चुकी है तैयार। मिक्स करते हैं, चूल्हे से नीचे उतारते हैं। इस तरह की दाल तैयार हुई है। चूल्हा कोयलों से भरा पड़ा है, इतना बालन लगाया है, और फिर जाके ये कहीं दाल इस तरह की तैयार हुई है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त अगली वीडियो तक। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।